साथियों नमस्ते। आप सभी का लखनलाल मीणा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। सभी को राम राम। और आज मैं आपको एक नई जानकारी के साथ में आपको अपने यूट्यूब चैनल पर ले चलता हूं और आप इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें। आज का जो विषय है, आज की जो सब्जेक्ट है वो है आदिवासी के जन नेता जयपाल सिंह मुंडा। कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि आज 3 जनवरी है और आज हमारे आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा का जन्मदिन है। और मैं इससे पहले थोड़ा ये बता दूं कि बिहार झारखंड के क्षेत्र से ये आते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जो ट्राइबल के पहले क्रांतिकारी रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन में पूरे कष्ट सहे और उनके साथ में उन्होंने एक बुलंद अपनी आवाज़ करी और अपने अधिकारों के लिए लड़े। उसी भूमि से ये जयपाल सिंह मुंडा है और ये हमारे 1900 तक रहे हमारे बिरसा मुंडा और उसके बाद में इनका जन्म हुआ है 3 जनवरी 1903 में। और ये भी बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर चले हैं और इन्होंने हमारे ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया या वर्ल्ड के लिए हम कहें, लेकिन इंडिया के लिए तो स्पेशली कहेंगे कि उन्होंने ट्राइबल ऑफ इंडिया की जो समस्याएं हैं, उनके साथ जो शोषण, जो दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सारी जो है ये उन्होंने अपने कार्यकाल में उठाया। तो मैं ये आपको बता दूं कि जो है जयपाल सिंह मुंडा जो है अपने उनके बारे में आपको मैं बता देता हूं कि उनकी जो है जयपाल सिंह मुंडा देश के आदिवासियों और झारखंड में हुए विभिन्न आदिवासी आंदोलनों के लिए एक सर्वोच्च नेता थे। जयपाल सिंह मुंडा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने वाले प्रथम आदिवासी थे। 1928 में हॉकी के विश्व कप 1928 में हॉकी के विश्व कप जिसमें भारत विजेता हुआ, उस टीम के कप्तान थे। तो कहने वाले ये कि वो हर क्षेत्र में इंटेलिजेंट थे, होशियार थे और जागरूक थे और उन्होंने जो है अपने प्रशासनिक सेवा में भी अपना लोहा मनवाया और अपने गेम्स में भी उन्होंने लोहा मनवाया। और वो उस 1928 में जो हॉकी के विश्व कप में जिसमें भारत विजेता रहा, उस टीम के कप्तान थे। तो आप जान सकते हैं कि जो है वो कितने जो है प्रतिभाशाली थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जयपाल सिंह मुंडा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सदस्य थे, जिन्होंने संविधान के निर्माण के समय आदिवासियों के हित के संबंध में जरूरी पक्ष रखे। आदिवासियों को संविधान में जो अधिकार मिले हुए हैं उसमें जयपाल सिंह मुंडा का बेहद बड़ा और जोरदार योगदान रहा है। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हमारे पूरे कम्युनिटी को और दूसरे भी समाज को जो है, पूरे देश के जो है हमारे सभी नागरिकों को। ऐसे जो महान नेता, ऐसे जो महान व्यक्तित्व जो पैदा होते हैं और जो देश के लिए, समाज के लिए जो कार्य करते हैं, उनकी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे समाज में और दूसरे समाज की जो भी समस्या है वो मिलकर के हमें अपने समाज की जिम्मेदारी पहले बनती है और उसके बाद में फिर ओवरऑल पूरे देश के लिए ही वो कारगर मानी जाती है। क्योंकि आप खुद को तैयार करते हो तो इसका मतलब भी आप देश को तैयार कर रहे हो। हम खुद को यदि ईमानदार बनाते हैं, कर्मठ बनाते हैं और खुद को हमें सक्षम बनाते हैं तो इससे एक एक करके जो है 11 बनते हैं। या कहने का मतलब ये कि हम सभी जब अपने आप को खुद को तैयार करेंगे और तो पूरा देश मजबूत होता है। इसी तरह से हमें ये हमारे इन महान नेताओं का जरूर जो है अनुसरण करना चाहिए और उनको उनकी जयंती पर और हमें विशेष प्रोग्राम करके और अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को भी अवगत कराना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें बताना चाहिए कि इतिहास में इन लोगों ने ये काम किए, समाज के लिए किए और उन्होंने एक नई विचारधारा रखी और जीवन को उन्नत बनाया, उत्कृष्ट बनाया। इसके लिए हमें इसको कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करने के लिए हमें पता होना चाहिए और हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमें अब क्या करना है और इससे बेहतर हो क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सभी को
मिलकर के काम करना चाहिए। अब मैं आगे की जो जानकारी है मैं आपको बताता हूं कि जयपाल सिंह मुंडा संविधान में आदिवासियों की बुलंद आवाज करने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, यानी उनको ट्राइबल लीडर, आधुनिक ट्राइबल लीडर की श्रेणी में हम रख सकते हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा के बाद में इन्होंने ही जो है वहाँ की बागडोर को संभाला और और ये कई चीज़ों में एक्सपर्ट थे। तो जयपाल सिंह मुंडा ट्राइबल लीडर, जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि दिसंबर 1946 में जब भारत के संविधान सभा की बैठक में मूलवासियों के प्रश्न पर चहुं ओर चुप्पी थी, अचानक आदमी खड़ा हो जाता है और काफी संजीदगी लेकिन बुलंद आवाज में कहता है कि मैं भुला दिए गए उन हजारों योद्धाओं की ओर से बोल रहा हूं जो आजादी की लड़ाई में आगे रहे, लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं है। देश के इन्हीं मूल निवासियों को पिछड़ी जनजाति, आदिम जनजाति, जंगली अपराधी कहा जाता है। श्रीमान, मैं बताना चाहता हूं कि मुझे जंगली होने पर गर्व है। इस देश के अपने हिस्से में हम इसी नाम से पुकारे जाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आदिवासियों के हक में प्रस्ताव पास करने में क्या समस्या आ रही है। आप आदिवासियों को लोकतांत्रिक मूल्य नहीं सिखा सकते, बल्कि आप लोगों को उनसे लोकतांत्रिक परंपराएं सीखनी चाहिए। वे इस धरती पर सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक निवासी हैं। ये उन्हीं के व्याख्यान हैं, उन्हीं के विचार हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। संविधान सभा में आदिवासी प्रश्नों पर सबसे प्रखर होकर बोल रहे इस व्यक्ति का नाम जयपाल सिंह मुंडा है। इनकी पैदाइश बिरसा मुंडा के देहात के करीब इनकी पैदाइश बिरसा मुंडा के देहात यानी गांव के करीब 3 साल बाद 3 जनवरी 1903 को झारखंड के रांची जिले के खूंटी अनुमंडल में हुई। बिरसा मुंडा भी इसी जो इलाके से थे। जयपाल को विद्रोह बिरसा से विरासत में मिला था। बिरसा के नेतृत्व में 1895 और 1900 के बीच उलगुलान हुआ था, जिसे महान विद्रोह भी कहते हैं। आदिवासियों का यह विद्रोह उनके जल, जंगल, जमीन पर बाहरी लोगों के कब्जे के खिलाफ था। इससे पहले 1855 में भी संथालों ने बाहरी लोगों के खिलाफ विद्रोह किया था। इसकी वजह बाहरी लोगों को आदिवासियों के साथ छल कपट, बेईमानी और सदियों से चला आ रहा शोषण था। अब भी आदिवासी बाहरी लोगों को लेकर भरोसा नहीं रखते हैं। जयपाल सिंह मुंडा अपनी स्कूली शिक्षा के बाद सेंट पॉल के प्रधानाचार्य के संरक्षण में उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय चले गए। वहां जाकर उन्होंने अर्थशास्त्र में बीए किया। उनका हॉकी खेल से लगाव पहले से ही था। ऑक्सफोर्ड में आकर जल्दी ही उन्होंने अपनी क्षमता का लोहा मनवा लिया और विश्वविद्यालय की टीम में शामिल हो गए। इस खेल में उनका प्रदर्शन इतना शानदार रहा कि 1928 में नीदरलैंड में हुए ओलंपिक के लिए उन्होंने भारतीय कप्तान के रूप में नेतृत्व किया। बीए पास करने के बाद उन्होंने ICS की परीक्षा पास की, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी। हॉकी के प्रति दीवानगी के चलते जब उनके सामने हॉकी और ICS की नौकरी में से एक चुनने का सवाल खड़ा हुआ तो उन्होंने हॉकी को चुना। जयपाल की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया। तो आप जान सकते हैं कि उनको वो ये अच्छी तरह से समझ सकते थे कि मुझे क्या प्राथमिकता देनी है, किस क्षेत्र में प्राथमिकता देनी है। और उनकी जो प्रतिभा थी, उनके अंदर जो एक जबरदस्त एक मतलब जो है उनके अंदर एक विशेष गुण थे, वो आपके सामने आपको इससे क्लियर हो गया कि वो जो है गेम में उन्होंने पूरा जो है लोहा मनवाया। जयपाल मुंडा अपने आदिम लोगों के हक के लिए हमेशा आवाज बुलंद करते रहे। उनका कहना था कि हमारे लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका निरादर हो रहा है, पिछले 6000 साल से लगातार शोषण हो रहा है। ये कब और कैसे शुरू हुआ, आदिवासी लोगों की उपेक्षा और अपमान के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं, ये इसकी जो है पूरी समीक्षा होनी चाहिए और इनके अधिकारों को सुरक्षित करना चाहिए। नए संविधान में जो उस टाइम जो है वो भीमराव अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे, उनसे भी वो मिले, उनके सामने उन्होंने अपनी ये पूरी समस्याएं रखी। और उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन सभी के सामने इन्होंने अपनी बातें बड़ी शालीनता के साथ में रखी और उन्होंने कहा कि ये ट्राइबल जो कम्युनिटी है ये बहुत ही ज़्यादा बिछड़ी हुई है और उसके बावजूद भी
दूसरे जो लोग हैं वो इन पर जो है हमला करते हैं, अटैक करते हैं इनकी संस्कृति पर, इनकी जो संपत्ति है और जल जंगल जो भी है इनका, उसको भी मतलब यही छुड़ाना चाहते हैं, उससे भी अलग करना चाहते हैं, इनको कमज़ोर करना चाहते हैं। तो ये सही नहीं है। और ये यही जो ट्राइबल लोग हैं ये इस देश के मूल निवासी रहे हैं, आदिवासी रहे हैं। इसलिए समाज में भी उन्होंने कहा कि भाई संविधान में भी जो जनजाति उसकी जगह पर जो है मूल वासी आदिवासी इससे इनको संबोधित किया जाए। तो ऐसे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्ताव रखे और उन्होंने ये बताया कि जो है हमारे लिए आप कुछ करें, संविधान में रखें बातों को और हमारे अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित करें, तब जाके ही ये रह पाएंगे। तो इस तरह जो है आपके सामने मैंने जो है संक्षिप्त रूप में जयपाल सिंह मुंडा हमारे जो ट्राइबल लीडर रहे हैं उनकी बात मैं आपके सामने रखी है। आपको ज़रूर इससे परिचय होगा। बाकी का इनका और डिटेल जो है पूरा जो है इनका डिटेल वो मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा। तो अभी तो आपको इसी के साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि जयपाल सिंह मुंडा की आज जयंती है और उन्होंने बिरसा मुंडा के बाद में ये दूसरे ऐसे प्रखर नेता रहे, शिक्षाविद, इंटेलिजेंट, सब तरह से मजबूत रहे और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो आज हमें फलित हो रही है। लेकिन अभी भी हम सभी ट्राइबल कम्युनिटी के सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है और दूसरे भी जो है सक्षम जो हैं दूसरे समाज के भी, उनसे भी हमारा अनुरोध है कि जो इनके जो अधिकार हैं, इनको जो चाहिए वो इनको जरूर दिए जाएं और उसमें सभी सहयोग करें। और इसी के साथ में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर। आज सभी को हाजिर का आपको नमस्कार करता हूं और इसी के साथ में बहुत बहुत बधाई हो। जय ओम नमः शिवाय। थैंक यू।